हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स में एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो बेटा पहले इसके स्टेटमेंट को समझेंगे, किस तरीके से स्टेटमेंट से हम इसकी फिगर बनाएंगे उस चीज को समझेंगे, फिर बाद में इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में सारी चीजें कवर करने वाले हैं। बेटा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट के साथ साथ फिगर को भी देखेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सो बेटा मैं भी फिगर बनाता हूँ, एक तो फिगर बनी हुई है, इसके साथ साथ मैं बनाने सिखाता हूँ आपको। फिगर लिखा हुआ है बेटा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है। फिर लिखा हुआ है अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो उसकी किसी भी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है। किस टाइप से ड्रॉ की है, पढ़ते हैं पूरी लाइन को। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, यानी कि जिस लाइन के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे उससे अलग जो दो साइड से बच गई उसको इंटरसेक्ट करेगी। कहां पर? इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पर। तो इस टाइप से कुछ, यानी कि इस टाइप से उसने इंटरसेक्ट किया। समझ में आई बात? तो बेटा ये इस पॉइंट को मान लेते हैं, चलो एस और टी। ये पॉइंट हमारे एस और टी हैं। द अदर टू साइड्स आर इन डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कौन सी अदर टू साइड्स? जिनको उसने इंटरसेक्ट किया है वो सेम रेशियो में डिवाइड हुई। इसका कहने का मतलब ये है। फिर से पढ़ते हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, यानी कि जिस लाइन के पैरेलल हमने ड्रॉ की है उससे अलग जो दो साइड से बची हुई हैं उनको इंटरसेक्ट करेगी, जिस लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, वो करेगी। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। सेम रेशियो का क्या मतलब है बेटा? जो रेशियो पी एस का एस क्यू के साथ होगा वही रेशियो पी टी का टी आर के साथ होना चाहिए। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पी एस अपॉन एस क्यू शुड बी इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा, क्या केवल ये नीचे वाली साइड के ही पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं? देखते हैं बेटा, दो अलग केस बनेंगे यहाँ पर। अभी देखो लिख करके मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। ट्रायंगल कुछ इस टाइप से, यहाँ पर देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। फिर से एक मिनट, ये एक ट्रायंगल बनाया बेटा, एक ट्रायंगल ये भी बना दिया मैंने। ठीक है, सॉरी ये ट्रायंगल नहीं, कुछ और ही बन गया। अब बना हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, तो बेटा ये दो ट्रायंगल हो सकता है। मैं इसको, चलो पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एक्स वाई जेड के नाम से, एक्स वाई जेड, और इसको लिख लेते हैं एम एन ओ। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास। अभी हमने देखा बेटा नीचे वाली लाइंस के पैरेलल में ही हमने दोनों, ये दोनों बड़ी बड़ी फिगर जो हैं इनमें हमने देखा कि नीचे वाली लाइंस के पैरेलल ड्रॉ की है। तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक्स वाई के पैरेलल ड्रॉ कर लूं कुछ इस टाइप से। एक्स वाई के पैरेलल है कि नहीं? यानी कि ये जो लाइन है हमारे पास, अगर मैं इसको लिखूं ई एफ, ई एफ इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो बेटा इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर रिजल्ट लिख रहे हैं इसका, क्या गिवन है हमें? ई एफ पैरेलल टू एक्स वाई, दिख रहा है ना, ई एफ इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो हम लिखेंगे बेटा जेड ई, जेड ई अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू जेड एफ अपॉन एफ वाई। समझ में आई? इसमें क्या रिजल्ट मिला था हमें? पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। बात कर लेते हैं बेटा तीसरे केस की। हमने देख लिया नीचे वाले लाइन के भी पहले हमने ड्रॉ करके देख लिया बेटा, और ये जो इस साइड में जो लाइन है इसके भी हमने पहले ड्रॉ करके देखा, ये वाली साइड। अब बची हमारी साइड ये वाली, इसके पहले हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझते हैं बात को, इस तरीके से करते हैं। तो बेटा इसके पैरेलल, यानी कि ये हमारे पास एम लिखा हुआ है ऊपर, एम ओ के पैरेलल जो लाइन होगी कुछ इस टाइप से होगी। तो हम इसको भी डिनोट कर सकते हैं बेटा, किससे करते हैं? चलो कुछ वेरिएबल बताओ अपने पसंद का, जो भी एक वेरिएबल होगा। चलो मैं लिख देता हूँ बेटा जी एच, जी एच। तो हम कह सकते हैं इस केस में जी एच इज पैरेलल टू एम ओ, जी एच इज पैरेलल टू एम ओ। ओके, जी एच इज पैरेलल टू एम। आई थिंक क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? मैं इसके रिजल्ट को बेटा इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर इधर नहीं लिखते हैं, वहां पर उसके रिजल्ट को लिखेंगे। अभी इसका रिजल्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ये जो रिजल्ट है इसका बेटा, जी एच इज पैरेलल टू एम ओ, तो हम कहेंगे एन जी अपॉन जी एम, एन जी अपॉन जी एम इज इक्वल टू, एन जी अपॉन जी एम हो गया, इज इक्वल टू एन एच अपॉन एच ओ। ठीक है, आई होप बेटा ये सारी चीजें क्लियर है। तो इस टाइप के तीन केस बन सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि नीचे वाली लाइन के ही पैरेलल आपको हमेशा मिले, कोई सी भी एक साइड के पैरेलल हो सकती है। इज इट क्लियर? तो बेटा ये तो था इसका
स्टेटमेंट की किस तरीके से हमने स्टेटमेंट को समझा। अच्छा, ये स्टार्टिंग वाली जो फिगर है इसका रिजल्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर। इसका रिजल्ट बनेगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इज इट क्लियर? तो बेटा समझ में आ गई है आपको। आई थिंक इसमें गिवन क्या रहता है हमारे पास, देखो फिर से पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो गिवन है इसमें कि D इज पैरेलल टू BC है, यानी कि एक लाइन पैरेलल है इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड, ये गिवन है। और रिजल्ट मिला कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसने दोनों साइड को इंटरसेक्ट किया है सेम रेशियो में, यानी कि डिवाइड किया है सेम रेशियो में। ठीक है, ये रिजल्ट मिला। गिवन क्या था, एक लाइन पैरेलल थी ट्रायंगल की किसी भी एक साइड की, और रिजल्ट मिला कि ट्रायंगल की दो साइड्स को उसने सेम रेशियो में डिवाइड किया। आई होप क्लियर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर, समझते हैं इसका प्रूफ। तो बेटा प्रूफ में हमें क्या क्या लिखना होगा, पहले लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन क्या था हमें, गिवन है बेटा कि DE पैरेलल टू BC, इतना हमें गिवन है। अभी इसमें हमें कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। बेटा अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो पूरी चीजें लिखना, कंस्ट्रक्शन में लिखना है हमें। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन समझ लेना। हम पहले बेटा B से E को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, B से E को ज्वाइन किया है और C से D को ज्वाइन करना है। ठीक, मैं इसको प्रॉपर एक लाइन से ज्वाइन करता हूँ। B से हमने E को ज्वाइन किया और उसके बाद D से C को ज्वाइन कर दिया। ठीक, कुछ इस टाइप से ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करना है बेटा, हमें यहाँ से D पॉइंट से, देखो ध्यान से, D पॉइंट से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस टाइप से एक परपेंडिकुलर हुआ। उसके बाद E पॉइंट से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इन पॉइंट्स के नाम हम बेटा लिख देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज N, दिस इज M, N एंड M, ये हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE, बेटा ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। एंड और क्या है परपेंडिकुलर दूसरा हमारा, EN परपेंडिकुलर टू AD। तो बेटा ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था। अब क्या करते हैं हम, हमें करना क्या है, देखो समझो, समझ लेना इस बात को। हमें क्या करना है बेटा, छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, ऊपर वाले को, ट्रायंगल ADE, ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल को देखना, केवल ट्रायंगल ADE। इसका एरिया अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो बेटा किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस बात को समझना है। तो बेटा किसी भी एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही तो होता है। तो बेटा हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल ADE का एरिया कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे एरिया, यानी कि AR से हम इसको डिनोट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल होगा बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बेस क्या होगा, देखो अगर हम बेटा बेस कंसिडर करें AD, if AD is the base then what will be the height, EN will be the height। तो लिखेंगे बेटा 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई विद EN। इज इट क्लियर? लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर टू यू? तो बेटा अभी हम फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब सोचो इसी ट्रायंगल का एरिया दूसरे तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेटा अगर हम कंसीडर करें AE इज द बेस, ध्यान से देखो, अगर मैं AE देखता हूं इस बार बेस, तो इस बार इसकी हाइट क्या होगी बेटा, इस बार हाइट हो जाएगी DM विल बी द हाइट। तो इस तरीके से भी तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, ध्यान रखना बेटा। तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया 3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। अगर बेटा इसको भी हाइट हम ले सकते हैं, इसको भी हाइट ले सकते हैं, इसको भी हाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 बेस और 3 हाइट हमारे एक ट्रायंगल में हो सकती हैं। तो बेटा हम यहाँ पर अभी कंसिडर करेंगे AE को बेस और DM को हाइट। तो लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई विद AE एंड मल्टीप्लाई विद DM। ठीक है, सो दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 भी मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 भी मिली। अब बेटा चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 पर। इक्वेशन नंबर 3 में क्या करना है, समझो समझो समझो। इक्वेशन नंबर 3 में क्या करना है बेटा, ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है DEB। ये ट्रायंगल कंसीडर करना है, फिर से देख लो, DEB ये ट्रायंगल को हमें कंसीडर करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बेटा लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल DEB, या फिर DBE लिख लें, चले DBE इक्वल टू 1/2 तो आना ही है,
बेटा बेस और हाइट किसको कंसिडर करेंगे, इस बात को समझो। इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक अलग ट्रायंगल। अगर बेटा एक ट्रायंगल मेरे पास इस टाइप से है, अगर मेरे पास इस ट्रायंगल है ये है, अगर मैं इसको मेंशन करता हूँ पी क्यू आर, तो बेटा इसकी हाइट क्या होगी। अब बेटा अगर जिसके दिमाग में आ रहा है कि पी क्यू विल बी द हाइट, तो वो गलत है। पूछो क्यों। क्योंकि हाइट जो होती है हमेशा वो वर्टिकल हाइट होती है, यानी कि एक परपेंडिकुलर होता है। एंड पी क्यू इज इन दिस केस दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर। सो बेटा करना क्या होता है इस टाइप के, यानी कि ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं, इसमें क्या करना होता है, हमें एक इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करना होता है परपेंडिकुलर टू द बेस। हम बेस को एक्सटेंड करते हैं इधर और परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तब हमें मिलता है यहाँ पर इसकी हाइट। समझ में आ रही है। तो बेटा मैं इसको बना सकता हूँ कुछ इस टाइप से। ये जो हमारे अब ट्रायंगल जो बना हुआ है रियल वाला, मैं इसको बना रहा हूँ। ये बना हुआ है डी बी ई। तो बेटा इसकी हाइट भी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर मिलेगी। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो बेटा ये पॉइंट यहाँ पर जो मिल रहा है हमें, उस फिगर में देखते रहना, यहाँ वाली फिगर में, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये बड़ी वाली जो फिगर है, ये पॉइंट एन है। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर मिल रहा है। तो यानी कि नीचे वाला जो ट्रायंगल है डीबीई, इसी के लिए ई एन हाइट होगी। सो डीबी बेस, बेस जो होगा बेस उतना ही रहेगा, डीबी बेस तो वही है डीबी। ठीक है, ये मत समझना कि बी से एन तक बेस हो गया, बेटा बेस वही रहेगा डीबी, हाइट क्या हो जाएगी ई एन। समझ में आई बात, क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसी में थोड़ा सा यहाँ पर मिस कॉन्सेप्ट बनता है, तो इस चीज को क्लियर करना बड़ा जरूरी था। तो बेटा मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पोस्ट करके समझ सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन बनी कैसे। ओके, 1/2 मल्टीप्लाई डी बी इज द बेस एंड ई एन इज द हाइट। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, इज इट क्लियर टू यू। नाउ इक्वेशन नंबर 4 में क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 में क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। इस बार हमें कंसिडर करना है ट्रायंगल DCE, या फिर बोल सकते हैं CDE। फिर से देखते हैं ट्रायंगल को, कहाँ पर है ट्रायंगल, ढूंढ करके लाते हैं ट्रायंगल को। और मैं इस बार रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ट्रायंगल DEC, DEC या फिर CDE, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है बेटा। सेम तरीके से इसकी भी हाइट हमें मिलेगी, मैं यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ आपको। कुछ इस टाइप से ये भी ट्रायंगल होगा। एक मिनट रुको, यस, इस टाइप से ये ट्रायंगल है बेटा। तो इसकी हाइट भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। और आपको अगर दिख रहा होगा तो ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, और ये सी, और ये पॉइंट एम है। तो यानी कि हाइट क्या होगी बेटा इसकी, डीएम। डीएम विल बी हाइट, और बेस क्या होगा, ई सी या फिर सीई, जिसको भी आप कहना चाहते हैं, यही हमारा बेस होगा। इज इट क्लियर टू यू, समझ में आ रही है ना बात बेटा। किस तरीके से हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट फाइंड करते हैं, इनको आप समझ सकते हो। ओके, तो बेटा अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि डीएम हमारे पास इस ट्रायंगल की हाइट होगी और ईसी विल बी द बेस। देखते हैं ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल CDE इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई EC एंड मल्टीप्लाई बाय DM। ठीक है बेटा, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गई। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो सबसे पहला टास्क था छोटे वाले ट्रायंगल्स की दो तरीके से एरिया फाइंड करना। ठीक है, समझते हैं बात को। ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADE जो बना हमारा, उसका दो तरीके से एरिया फाइंड करना है, ये पहला टास्क था। दूसरा टास्क क्या बना, नीचे वाले कौन से ट्रायंगल चूज करने हैं हमें। तो बेटा ध्यान रखना, नीचे वाले ऐसे दो ट्रायंगल चूज करने हैं जिनका बेस DE हो। याद रखना इस तरीके से, जिनका बेस वो लाइन होनी चाहिए जिसने इस ट्रायंगल को इंटरसेक्ट किया है। ऐसे दो ट्रायंगल हमें सेलेक्ट करने हैं, नीचे वाले, उस लाइन से नीचे के। इज इट क्लियर, तो फिर यहाँ पर परेशानी आपको नहीं होगी। बेटा मैं इस ट्रायंगल को छोटा कर लेता हूँ अब, क्योंकि अब यहाँ पर लिखने में हमें प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा छोटा भी नहीं, लेकिन कुछ तो छोटा हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको छोटा करने की कोशिश है। यस, छोटा हो गया, और इसको इधर लगा देते हैं साइड से। ठीक है, ओके। तो बेटा अभी हमें क्या करना है, हम करेंगे अब, देखो ध्यान से, ई एन यहाँ पर भी है हमारे पास, ई एन यहाँ पर भी है। तो ऐसी दो इक्वेशंस को हमें सेलेक्ट करना है जिसमें हमें सेम लाइन मिल जाए, लाइन सेगमेंट मिल जाए। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे। हम लिखेंगे बेटा बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। क्या होने वाला है, हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। लिखते हैं बेटा, एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल
DBE। ठीक है, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ये जो लिखा हुआ था सारी चीजें। ओके, नाउ बेटा क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की लेफ्ट राइट हैंड साइड लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। देखो इक्वेशन नंबर 3 को 1/2 मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EN। तो बेटा यहाँ से हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, EN से EN को कैंसिल कर सकते हैं और इस हाफ से हाफ को कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि हमें जो रिजल्ट मिलता है यहाँ से वो मिलता है AD/DB। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हुआ। ठीक, अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है, उसको टारगेट को मैं इधर लिख देता हूँ। जो टारगेट हमारा टारगेट ये है कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ठीक है, यही तो टारगेट था हमारा। आप पिछली वाली स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो इधर लिखा हुआ था बिल्कुल सेम ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है, AD/DB इक्वल टू AE/EC। ये हमें प्रूव करना है। ओके, वैसे आप इसको भी मेंशन कर सकते हो, गिवन के बाद में आपको लिखना चाहिए टू प्रूव इक्वल टू दिस। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं बाई इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। अगर आपको दिख रहा हो बेटा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 में DM दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, DM। ये देखो DM यहाँ पर भी है, DM यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ट्रायंगल CDE इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई विद DM डिवाइडेड बाई 1/2 मल्टीप्लाई EC मल्टीप्लाई विद DM। ओके, यहाँ पर भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं जल्दी से, DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, रिजल्ट मिला AE/EC। ये मिला इक्वेशन नंबर 6। ओके, कम टू द पॉइंट। बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में जो डिफरेंस दिख रहा है मुझे LHS पार्ट या फिर RHS पार्ट में, वो ये दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 5 के LHS पार्ट को देखो, एक बार देखो इक्वेशन नंबर 5 के LHS पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इसका न्यूमरेटर और इक्वेशन नंबर 6 का न्यूमरेटर सेम है, एरिया ट्रायंगल ADE एरिया ट्रायंगल ADE। लेकिन वहीं अगर इसके डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो बेटा वो अलग है, एरिया ट्रायंगल DBE और यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ट्रायंगल CDE। तो बेटा अब हमारे पास टास्क जो है वो ये है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाए। तो उसके लिए आपको एक 9th क्लास की थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। और थ्योरम क्या है समझते हैं उसको। बेटा वो थ्योरम ये है, सपोज कर लेते हैं आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं और उनमें कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं उन दोनों के बीच। ठीक है, दोनों के बीच दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं इस टाइप से, देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल ये बना हुआ और एक ट्रायंगल ये बना हुआ। ये इसको दूसरे पेन से बनाते हैं, व्हाइट कलर वाला पेन लेते हैं जो कि क्लियर दिखे। एक पेन बेटा ट्रायंगल हमारा ये बना हुआ, ठीक है, इसको नेम हम दे देते हैं यहाँ पर लिख करके अभी ABCD। ठीक, ये हमारे पास पैरेलल लाइन थी, ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, तो बेटा हमारी थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन कौन कौन सी है यहाँ पर, इसको अगर मार्क करें तो बेटा AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। In between two parallel lines, two triangles having the same base. In between two parallel lines या फिर between two same parallel lines, if the two triangles having the same base देखो बेटा CD is the same base in this case. CD is the same base for the triangle ACD। लिख रहा हूं मैं triangle ACD and triangle BCD। दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है कि नहीं, CD सेम बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो बेटा उनका एरिया भी इक्वल होता है। क्या होता है, एरिया इक्वल होता है, यानी कि एरिया ट्रायंगल ACD इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल BCD के। समझ में आया। अच्छा हमने यहाँ क्यों पढ़ा है बेटा, अब ध्यान देते हैं। ध्यान क्या देना हमें, ये हमारे पास जो दो साइड्स थी, दो साइड्स पैरेलल थी बेटा हमारे पास, कौन कौन सी, ये DE पैरेलल गिवन थी हमें BC के, DE पैरेलल गिवन थी BC के। और कहीं ना कहीं हमने दोनों ट्रायंगल्स वही वाले सेलेक्ट किए थे जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में थे। एक तो ट्रायंगल
बी डी, देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है एरिया ट्रायंगल बी डी, ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट किया था। दूसरा ट्रायंगल सेलेक्ट किया था बेटा ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई। तो दोनों में क्या बेस हुआ कॉमन, तो आपको दिख रहा होगा बेस है कॉमन डी ई, डी इज द सेम बेस और लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये जो मैंने नीचे वाला जो पार्ट समझाया था ये इसकी जस्ट उल्टी फिगर है। ठीक है, बेस यहाँ पर इसमें नीचे था उसमें ऊपर हो गया, बाकी सब सेम है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल सी डी ई एंड ट्रायंगल बी डी आर हैविंग द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। इज इट क्लियर? सो एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल शुड बी इक्वल। किस किस का? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, सॉरी बीडीई और ट्रायंगल सीडी। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा हमने लिखी है इसको रफ कर रहा हूँ, ये रफ कर दिया मैंने। ओके, सो अभी हम लिखेंगे ट्रायंगल, बेटा ये पार्ट इस तरीके से अलग है, ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल सीडीई are having same base, having same base and lying between same parallel lines, between same parallel lines, parallel lines। so क्या, तो इसलिए क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle CDE। Let's suppose this is equation number 7। अब बेटा हमें ध्यान देना ये है, या तो हम इक्वेशन नंबर 5 को चेंज कर लें या फिर इक्वेशन नंबर 6 को। तो लिखते हैं बेटा बाई इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7 कर लेते हैं, बाई इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 7 लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब डीबी की जगह क्या लिखने वाले हैं, ट्रायंगल सीडी। ठीक है, ये देखो क्योंकि इक्वेशन नंबर 7 में दोनों के एरिया इक्वल है, एरिया ट्रायंगल सीडीई इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 8। बेटा इक्वेशन नंबर हम मार्क कर रहे हैं हर बार ताकि हमारा कंफ्यूजन ना रहे, एरर की परसेंटेज उतनी ही कम होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा बाई इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8 वी कैन से, देखो इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 6 को देखना, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 6, अरे देख लो ध्यान से, LHS पार्ट देखो बेटा दोनों का, LHS पार्ट सेम है क्या, एरिया ट्रायंगल AD डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल CD। कम टू द इक्वेशन नंबर 6, एरिया ट्रायंगल AD डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल CD, यानी कि दोनों का हमारे पास LHS सेम है। तो हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 इसका RHS भी सेम होगा, सॉरी बाई इक्वेशन नंबर 6 एंड 8 इसका RHS पार्ट भी सेम होगा। तो हम लिखेंगे बेटा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इस तरीके से हमने किया, नीचे बस लिख देना आपको हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बेटा इस पूरी थ्योरम का हमने प्रूफ किया है, बहुत अच्छे तरीके से समझा है, सारी चीजों को समझते हुए चला गया है। पहले हमने इसका स्टेटमेंट को समझा कि किस तरीके से स्टेटमेंट से ट्रायंगल्स बने हैं, उसके बाद इसको प्रूफ भी किया है, बहुत अच्छे से प्रूफ किया है। क्लास 9 की थ्योरम भी पढ़ ली हमने और सारी चीजों को हमने क्लियर कर लिया। क्या प्रूफ करना था, मैंने यहाँ पर कॉर्नर में लिखा था, वही आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ जो हमें प्रूफ करना था। ठीक, दिस इज नॉट योर पार्ट, यू कैन मेंशन हियर। बेटा कहाँ लिखना आपको, यहाँ पर लिख सकते हो आप टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और गिवन के बीच में लिख सकते हो आप टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो बेटा इस तरीके से आप इस थ्योरम का प्रूफ कर सकते हैं। बेटा 90% चांसेस हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये थ्योरम आए प्रूफ करने के लिए, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ करके मत जाना। और इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, तो ये थ्योरम तो हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पहली बार चैनल पर आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे तरीके से इस पूरी थ्योरम को समझ सकें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कन्वर्स के साथ में।